Hello everyone and welcome to ISSN YouTube channel, that is Institute of Exercise Science and Sports Nutrition। आज हम बात करने वाले क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। ओके, क्रिएटिन के बारे में कुछ हम आज मिथ एंड मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू द पीपल लाइक क्रिएटिन खाने से हमारे किडनी में प्रॉब्लम्स आते या किडनी फेलियर के चांसेस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों में। सो आज सिंपली हम लोग ये देखने वाले कि क्रिएटिन होता क्या है और अगर हमने उसको सप्लीमेंटल फॉर्म में लिया तो वो बॉडी में क्या करेगा। ओके, तो वीडियो कंसेप्चुअल होने वाला है। देयर इज आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट अ कंसेप्ट, ओके, ऑन द क्रिएटिन। सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ओके, so what is creatine? So understand, creatine is a substance which is made inside the body normally। हमारे बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है जो वो क्रिएटिन खुद से खुद बना सकती है। ओके, सो क्रिएटिन इज मेड इनसाइड द बॉडी। अब ये क्रिएटिन किससे रेडी होगा या किससे बनेगा? तो क्रिएटिन इज मेड बाय 3 अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड आपको पता है, इट इज अ सिंपल फॉर्म, प्रोटीन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। ओके, तो ये 3 अमीनो एसिड से बनता है और उनका नाम है, एक का नाम है मिथियोनाइन, एक का नाम है आर्जिनाइन और थर्ड का नाम है ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड के मदद से हमारा क्रिएटिन बनेगा। क्रिएटिन बनने के लिए ऐसे कौन से ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में जो मदद करते? ओके, काफ़ी टेक्निकल उसके पीछे स्टेप्स है, बट हम आज 3 ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो क्रिएटिन बनाने में मदद करेंगे। फर्स्ट इज लिवर, सेकेंड इज किडनी एंड थर्ड इज पैनक्रिया। द मेन रोल इज प्लेड बाय द लीवर। ओके, सो रोज के बेसिस पे हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन रेडी होता है। ओके, इन्हीं 3 अमीनो एसिड्स की मदद से। अभी यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि अगर जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, ही इज ईटिंग ओके नॉन वेज फूड्स, दैट इज बेसिकली मीट। ओके, ही इज अ मीट ईटर और शी इज अ मीट ईटर, तो उनके बॉडी में क्रिएटिन के लेवल्स हमेशा आपको ज़्यादा मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस इज सिंपल। मैंने आपको 3 अमीनो एसिड्स के नाम बताए थे, मिथियोनाइन, आर्जिनाइन एंड ग्लाइसिन। उसमें का जो मिथियोनाइन है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से एक आता है। ओके, मिथियोनाइन इज वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, मतलब बना नहीं सकते, तो उसको आपको फूड से लेना पड़ेगा। ओके, फूड से या सप्लीमेंटल फॉर्म में। सो जो भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेस होते हैं इनमें ये मिथियोनाइन होता है। सो फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स में 2 आते, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये जो अगर कोई अपने डाइट में इंक्लूड कर रहा है तो उनको मिथियोनाइन काफ़ी अच्छे अमाउंट में उनको मिलता है, तो उनके बॉडी में हमेशा क्रिएटिन के लेवल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अवॉइड्स एनिमल एंड एनिमल फूड्स। आई एम नॉट टेलिंग वेजिटेरियन पीपल, आई एम टेलिंग somebody who is avoiding एनिमल एंड एनिमल फूड, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स को अवॉइड कर रहा है, तो उनके बॉडी में हमेशा आपको क्रिएटिन के लेवल्स कम मिलेंगे। ओके, तो क्रिएटिन बेसिकली स्टोर कहाँ पे होगा? ओके, सो क्रिएटिन इज स्टोर्ड इनसाइड द मसल सेल इन द नेम ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। ओके, क्रिएटिन हमारे मसल सेल के अंदर स्टोर होता है इन द नेम ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। अभी ये क्रिएटिन आपको एनर्जी देने का काम करता है। आप सभी को पता है हमारी बॉडी एनर्जी के लिए एटीपी का यूज करती है। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, हमारी बॉडी क्या करेगी? एटीपी का इस्तेमाल करेगी एनर्जी के लिए। ओके, क्रिएटिन इन्हीं एटीपीज को बनाने के लिए वो मदद करेगा। ओके ना, हाउ? फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिन मैक्सिमली हमारी बॉडी कभी यूज करते हैं जब भी आप लोग हाई इंटेंस वर्कआउट करते हो। हाई इंटेंस वर्कआउट मीन्स व्हाट? हाई इंटेंस वर्कआउट मतलब आपने उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अपनी सारी ताकत एक साथ अप्लाई की है। अभी इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? यू आर लिफ्टिंग 1 रेपिटेशन मैक्स ऑफ डेडलिफ्ट। आप 1 रेपिटेशन मैक्स का डेडलिफ्ट लिफ्ट कर रहे हो, मतलब आपने पूरे बॉडी के सारे एफर्ट लगाने के बाद भी आपने वो पर्टिकुलर वेट सिर्फ एक ही बार लिफ्ट किया। दैट इज कॉल्ड एज हाई इंटेंस एक्सरसाइजेस। ओके, और एक अगर एग्जांपल दूं तो 1 रेपिटेशन मैक्स स्क्वाट। ऐसा स्क्वाट आपने या ऐसा लोड आपने लिफ्ट किया जो आपसे सिर्फ एक ही बार लिफ्ट हुआ। ओके, दैट इज अ ऑल आउट एफर्ट एक्टिविटी। अपनी सारी ताकत आपने क्या की? आपने एक ही एक्सरसाइज में अपनी सारी ताकत अप्लाई की।
और एक अगर एग्जांपल दूं तो एथलेटिक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर अ शॉट पुट प्लेयर, राइट। आपको वो जो आयरन बॉल है दैट इज अ शॉट पुट, आपको दूर फेंकना है और अपने बॉडी की सारी ताकत एक ही साथ अप्लाई करके आपको दूर फेंकना है। सपोज यू आर अ डिस्कस प्लेयर, you are doing hammer throw, you are a player who is throwing a javelin, that is javelin throw, बराबर है। आपको वो javelin पूरे ताकत के साथ जितना दूर हो सके उतना आपको फेंक देना है। ये होते हैं ऑल आउट एफर्ट एक्टिविटी। अभी यहाँ पे बॉडी को एटीपी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। सो जब भी आपकी बॉडी एटीपी से डिप्राइव्ड हो जाती है इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज और दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो आपका जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, आपका जो क्रिएटिन है जो मसल में स्टोर हुआ था, वो आगे एटीपी बनाने के लिए मदद करता है, जिसके वजह से आपकी एक्टिविटी और थोड़े टाइम चलेगी। तो दैट इज अ वर्क ऑफ क्रिएटिन। सो आपको हमेशा ये फील भी हुआ रहेगा जब भी आप क्रिएटिन लेते हो, ओके, तभी आप बोलते हो कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ओके, सो वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग 1 रेपिटेशन मैक्स डेडलिफ्ट, ओके। अभी आपके पास समझो आपने क्रिएटिन का सप्लीमेंट नहीं लिया है, ओके, या फिर आप लोग इतना हाई प्रोटीन फूड्स नहीं खा रहे हो, या फिर फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं खा रहे हो। सो आपने उस समय लेट से 1 रेपिटेशन मैक्स डेडलिफ्ट लिफ्ट किया, ओके। अभी आपने क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन शुरू किए, या फिर यू आर हैविंग प्रोटीन रिच फूड, दैट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन वाले आप लोग अगर फूड खा रहे हो, तो आपके बॉडी में क्या होगा, धीरे धीरे क्रिएटिन के लेवल्स बढ़ने लगेंगे। तो अभी क्या होगा, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि क्रिएटिन एटीपी बनाने के लिए मदद करता है, तो एनर्जी बनाने के लिए मदद करेगा। सो जो आपका 1 रेपिटेशन मैक्स गया था ना, तो क्रिएटिन के लेवल बढ़ने के वजह से आपका वही वेट के साथ शायद 2 या 3 रेपिटेशन जा सकता है। वाई? क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिली और इसके वजह से वो टास्क आप एफिशिएंटली कर सके। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या मिला? एक तो एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गए, और सेकंड आपके मसल में ब्रेकडाउन भी ज्यादा हो गया। सो अगर मसल में ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, तो मसल रिकवरी के बाद मसल हाइपरट्रॉफी होगी, ओके, तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ क्रिएटिन हेल्प्स अस इन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। सो जो भी एडवांस लेवल ट्रेनीज है, ओके, दोज हु आर ट्रेनिंग ऑन एडवांस लेवल, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स, फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टर्स, फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टर्स, ओके, या फिर ऐसे एथलीट्स है जैसे जैवलिन थ्रो कर रहा है, कोई डिस्कस थ्रो कर रहा है, कोई हैमर थ्रो कर रहा है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट वाला एथलीट है, उनको क्रिएटिन के सप्लीमेंटेशन से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। So that's why creatine is the most efficient supplement, okay, which is used in performance enhancement. तो क्रिएटिन आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ये हमारे बॉडी में नेचुरली भी रेडी हो रहा है। और अगर सपोज आप लोग सप्लीमेंटल फॉर्म में अगर आप लोग क्रिएटिन लेते हो, तो आपको आपके जो क्रिएटिन लेवल से आपके अंदर जो मसल में जो क्रिएटिन स्टोर हुआ वो थोड़ा सा ज्यादा स्टोर होगा, ओके, और आपको इसका फायदा और ज्यादा मिल सकता है। क्लियर? सो क्रिएटिन एनी डे, अगर आप लोग एडवांस ट्रेनिंग हो तो ये आपको फायदेमंद हो सकता है। सो इट इज हैविंग नो साइड इफेक्ट्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर? सो क्रिएटिन इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट टू बी यूज्ड, okay, or let's say somebody who is a player or somebody who is an athlete, okay, they can easily and they can, they can use the creatine and they can enhance their performance. Now how creatine has to be taken, creatine को consume कैसे करना है? देखो जनरली, बहुत ही वेरी जनरली, okay, there are two ways, okay, one is called as loading phase and one is called as maintenance phase, okay। लोडिंग फेज में क्या होता है? लोडिंग फेज में आपको 4 से 5 दिन तक 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन एवरी डे लेना पड़ता है, 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन, ओके। सो लेट से आपने 5 दिन तक अगर 20 ग्राम्स लिया, तो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स आपने क्या किया? क्रिएटिन कंज्यूम किया, ओके। उसके बाद ये लोडिंग खत्म होने के बाद, उसके बाद 6th डे से, ओके, आप लोग 5 ग्राम्स क्रिएटिन लेते हो, ओके, टिल 40 डेज, 50 डेज और 60 डेज कंटिन्यू, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग एंड मेंटेनेंस फेज। तो लोडिंग फेज इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल नहीं, अगर आपको लोडिंग फेज नहीं करना है तो आप लोग मत करिए, ओके। यू कैन सिंपली टेक 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन ऑन एवरीडे बेसिस, okay. Now how much creatine is excess? Now understand, 3 gram of creatine every day is ideal,
ओके, 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। अभी अगर सपोज आपके पास मसल मास ज़्यादा है, ओके, you are weighing like 100 kg, 110 kg, 120 kg and you are like 75% of lean muscle mass, तो आप लोग 5 से 6 ग्राम क्रिएटिन ऑन एवरीडे बेसिस ले सकते हो। लेकिन आप लोगों ने जस्ट क्रिएटिन के सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किए तो आप लोग 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन इज मोर देन इनफ फॉर यू। एक्सेस क्रिएटिन बॉडी क्या करेगी, एक्सेस क्रिएटिन जो होता है वो बॉडी वो बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, कि एक्सेस क्रिएटिन होगा तो क्या हो जाएगा, कि मुझे किडनी स्टोन्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। किडनी स्टोन्स होने के लिए बहुत ही अलग प्रोसेस है और किडनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से आपको किडनी स्टोन होने का चांसेस है। ओके, उसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रिएटिन और किडनी स्टोन्स का क्या रिलेशन है, या क्रिएटिन खाने से किडनी स्टोन्स होते हैं। ओके, सो 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन इज आइडियल। ओके, डोंट टेक मोर देन 5 ग्राम्स और 6 ग्राम ऑन एवरीडे बेसिस। अभी देखो, अगर नॉन वेजिटेरियन पर्सन है और वेजिटेरियन पर्सन है, इन लोग दोनों में क्रिएटिन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसको करेगा, मतलब क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से अच्छा फायदा किसको मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड, ऑन एवरीडे बेसिस अगर आप मीट खा रहे हो, ओके, अगर आप एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हो, ओके, मीट, फिश, एग्स, पोल्ट्री, जो भी फूड्स आते हैं उसमें, ठीक है, वो खा रहे हो, तो आपके बॉडी में बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई अमाउंट में क्रिएटिन ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर एक वेजिटेरियन पर्सन है जो ये फूड्स नहीं खा रहा है तो उसके बॉडी में क्रिएटिन के लेवल्स थोड़े से कम है। तो अगर एक वेजिटेरियन ने क्रिएटिन लेना शुरू किया तो उसको क्रिएटिन के फायदे बहुत ही जल्द और बहुत ही ज़्यादा मिल सकते हैं। और एक नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसने क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन ले लिया तो उसको क्रिएटिन के जो फायदे जितने नॉन नॉन वेजिटेरियंस को मिले थे, ओके, उसके फायदे उसको कम मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ही इज हैविंग मच मोर एंड हाई अमाउंट ऑफ क्रिएटिन, बिकॉज ही इज ईटिंग और शी इज ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड। क्लियर है। सो क्रिएटिन यूज करना ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बल्कि क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सप्लीमेंट है दैट कैन बी यूज्ड, ओके, बाय एनीवन। ओनली द थिंग इज कि आप लोग जब भी हाई इंटेंस एक्टिविटी करते हो तो क्रिएटिन आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज साइंस वगैरह सीखा हुआ है और आपको एनर्जी सिस्टम की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी आप लोग हाई इंटेंस एक्टिविटीज करते हो तभी हमारी बॉडी फॉस्फोक्रिएटिन या फॉस्फेजन सिस्टम नाम के सिस्टम एक रिक्रूट करती है, जहाँ पे क्रिएटिन का रोल आता है। और वो फॉस्फोक्रिएटिन या फिर फॉस्फेजन सिस्टम उसी वक्त रिक्रूट होगी जब भी आप लोग हाई इंटेंस या ऑल आउट एफर्ट एक्टिविटी करोगे तभी, और वहाँ पे आपका क्रिएटिन बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। सो एटीपी को और आगे बनाने का काम आपका क्रिएटिन करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सप्लीमेंट, ओके, टू बी यूज्ड बाय समवन, ओके, हु इज एन एथलीट और हु इज ट्रेनिंग ऑन एडवांस लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिहाइंड द क्रिएटिन। क्रिएटिन के और ज़्यादा वीडियोज आएंगे, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हमसे बने रहिएगा, ओके, जहाँ पे मैं क्रिएटिन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे कि क्रिएटिन कैसे लेना चाहिए, कौन कौन से फूड के साथ हम लोग क्रिएटिन ले सकते हैं, क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो सकता है क्या नहीं, ओके, क्रिएटिन अगर हम प्री वर्कआउट लेते तो क्या होगा, ओके, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, ओके, जहाँ से आपकी एक प्रॉपर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, so stay tuned and make sure you subscribe this channel, that is ISSN Institute. Thank you.